बोलते हैं कि वोट चोरी है। वोट कहाँ चोरी हुई, किनका चोरी हुआ, वोट चोरी कहाँ हो रहा है? एक आध उदाहरण दीजिए। तो इनकी आदत है कि ये जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम है कि नहीं होता, लेकिन जहाँ हारते हैं वहाँ ईवीएम है को जाता। जब प्रधानमंत्री चौथी फेल चलेगा तो मुख्यमंत्री नौवीं फेल चलेगा। नरेंद्र मोदी हर हिंदुस्तानी का जीवन का स्तर को ऊंचा कर दिया, खाने से लेकर के, घर से लेकर के, मैंने बिजली से लेकर के, पानी से लेकर के सब कुछ दिया। आज जितने में खराबी कर रहा, ऊपर से बोल रहा। जो गुंडा राज देखा है 20 साल में, जो लालू के समय में, आज अपने बाप दादा से पूछिए जाकर के उस समय क्या होता था। हम खुद यहाँ पे एज ए पोस्ट ग्रेजुएट लड़का हैं। एक मिनट हम एज यहाँ पे खुद गरीब किसान का एक लड़का है, और हम तंगी से आके भी धान चाउर तीसरी मसूरी बेच के भी पोस्ट ग्रेजुएट किए। जिसके पास संसाधन था, जिसके जो राजधानी में था, जो बिहार का सुप्रीमो था, वो जो अपना बच्चा को नहीं पढ़ा पाया, जो शिक्षा नहीं दे पाया, वो विकास की बात कर ही नहीं सकता है। आज अगर लालू जी का शासन होता तो इनको माइक छीन के अब पटना भेजा दिया गया होता। नीतीश का सरकार है, सुशासन का राज है। आज जो बोल रहे हैं वो लालू यादव का देन है। दोस्तों, औरंगाबाद जिले में है, रफीगंज विधानसभा क्षेत्र है। हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ये आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, ये लोग एनडीए सपोर्टर्स हैं, और खुल के बात करेंगे। पहला मौका हम आरजेडी को ही देते हैं। प्रवक्ता है यहाँ पे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद खान उर्फ कैफ खान है। अच्छा, ये बताइए कि आरजेडी और एनडीए दोनों में किसकी सरकार बेहतर थी? देखिए, पूरा देश और बिहार जानता है, पूरा देश और बिहार जानता है अभी से लेके उस स्थिति तक कि जो सरकार है लचर प्योचर व्यवस्था है, उसके तंत्र के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम लोग यही जानते हैं कि युवा पीढ़ी को जगह मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। हम आरजेडी के हम सब सिपाही हैं, हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपका कहना है कि आरजेडी बेहतर है एनडीए सरकार से, है ना? हाँ बिल्कुल, ये पूरा देश में बिहार जानता है। आरजेडी बेहतर है एनडीए की सरकार से, नीतीश कुमार की सरकार से बेहतर है। कौन बोलेगा ये बताइए। अब अगर इनका कहना है कि एनडीए से आरजेडी बेहतर है, महागठबंधन बेहतर है, तो किस मुद्दे पे बेहतर है? स्वास्थ्य के मुद्दे पे बेहतर है, सड़क के मुद्दे पे बेहतर है, बिजली के मुद्दे पे बेहतर है, पानी के मुद्दे पे बेहतर है। अब कितना बड़ा खूबसूरती है। 2005 के पहले आप यहाँ डिबेट नहीं कर पाती। एक महिला यहाँ पे कल्पना नहीं कर सकती थी 2005 के पहले कि यहाँ बैठ के यहाँ खड़ी होकर एक सशक्त महिला को डिबेट कर ले उस मुद्दे पे, इन्वायरमेंट के मुद्दे पे। अब कौन किस, आखिर इनका जब कहना है कि बेहतर, किस मुद्दे पे बेहतर है? किस मुद्दे पे बेहतर गए थे 2005 में? 2000 किस मुद्दे पे बेहतर है, ये जवाब मैं बता रहा हूँ। आप बताइए। हाँ, किस बेहतर पे क्या वो बोल रहे हैं कि 2005 से पहले वो देखने गए थे? 2005 से पहले क्या शासन था? नहीं, हम बोल रहे हैं 2005 से पहले 3 केजी घूनल गेहूं पर सोहनी करवाना होता था। 3 केजी घूनल गेहूं पर। फिर जवाब दीजिए ना आप। ये पूरा बिहार की जनता जानता है कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र में क्या अंतर है। लोकतंत्र प्रजातंत्र में क्या अंतर है? कल की स्थिति क्या थी, आज की स्थिति क्या है? 2005 के पहले की स्थिति बताइए और 2025 की स्थिति बताइए। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, 2005 के पहले ये बिजली चमाचम जो सड़क पे दिख रहा है या रोड दिख रहा है, वो था क्या? ये तो सरकार का तंत्र है। कोई भी सत्ता में नहीं, कोई भी सत्ता में अगर आएगा तो परिवर्तन तो होना ही है ना। लेकिन ये कहने, देखिए आप चुप रहिए। ये कहने का मतलब है कि जो भ्रष्टाचार है, भी आप जान लीजिए कि 2005 से पहले क्या होता था, पदाधिकारी के साथ और जनता में तालमेल क्या था। आज की स्थिति आप देख लीजिए, ब्लॉक से लेके, थाना से लेके, जिला तक, स्टेट तक। अरे भैया काम बताइए ना। काम की बात बता रहे हैं। ये जैसे मुद्दा बताए ना, सड़क, बिजली, फ्रीडम की बात कहे, इसी पे आ रहे हैं ना। लालू प्रसाद को बिहार मिला था उस स्थिति में, 2005 की स्थिति में, उस समय 2005 नहीं, 2095 से जी उस समय से मिला था स्थिति बिहार को संभालने के लिए। वो स्थिति सब दिन नहीं रहता ना। जैसे आप कहीं घर ही
17 साल वो राज किए हैं। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं किए, नहीं ये क्या काम हुआ वही तो बता। ना नहीं काम कैसे नहीं किए। लालू जी का रेलवे किसका देना है? लालू जी कितना रेलवे दे दिए? हाँ, यहाँ बीजेपी तानाशाह का सरकार है। हमने अभी जो राहुल गांधी का दर चल रहा था, हमने राहुल गांधी से बात किया सामने बैठ के, तो बीजेपी फोन करके हमारे घर बीडीओ, सीओ, डीएम, यहाँ तक प्रशासन मेरे फैमिली को उठा लिया और जबरदस्ती बुलवाता है कि तुम बोलो कि हम झूठ बोले हैं। ये यहाँ का सरकार कानून संविधान मानता है, संविधान मानता है बीजेपी। हाँ, संविधान मानता है, जबरदस्ती दबाव डाला हम पे। अब बीजेपी के नेता फोन करता है कितना पैसे दे राहुल गांधी? राहुल गांधी हमको पहचानता पर्सनली? ये आपको पहचान रहा है? वो नहीं ना पहचान रहा है, तो फिर कैसे बोलता बीजेपी के नेता कि कितना ही हम सामने बात की हैं, तो कैसे पहचान ले राहुल गांधी? हमको पहचान लिया कैसे? बहुत अच्छा, ये बताइए इनका आरोप है कि संविधान नहीं मानते बीजेपी, दबदबा बहुत ज्यादा है और बीजेपी के राज में गुंडागर्दी बहुत है, मतलब एनडीए के राज में। संविधान कौन कितना मानता है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। संविधान की धज्जियां कांग्रेस के राज में जितना उड़ा है उतना कभी नहीं उड़ा है। जैसे लड़का जो बोल रहा है, पहले राहुल गांधी के सामने ही बोला कि जितना गरीब गुरुआ है सबका जो है चुनाव आयोग नाम काट दे रहा है। उसके तुरंत बाद मीडिया में बयान देता है कि मेरा नाम 4 नंबर पर है, देखिए। और संविधान की धज्जियां कौन उड़ाता है ये पूरा पार्टी जानता है, पूरा देश जानता है। हाँ बताइए। एक मिनट, वो बताइए क्या सवाल क्या है उनका? देखिए बिहार, आप बोल रहे हैं कि 1990 में क्या हुआ, 1990 से लेकर के 2005 तक। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक 25 साल का लड़का अगर ये कहे कि पापा मैं मैट्रिक टॉप कर गया, और एक 15 साल का लड़का अगर कहे कि पापा मैं मैट्रिक टॉप कर गया, बिहार टॉप कर गया, आप बताइए कि इसको किसमें का पैरिटी दिया जाएगा, 25 साल वालों को कि 15 साल वालों को? तेजस्वी यादव ने वही किया, 17 महीने में इस 17 साल के सरकार को दबाने का काम किया। और लालू यादव ने, मैं आपको बता दूं, लालू यादव ने 2005 तक ये जो जबान आपको मिल रही है ना, एक बच्चा ये प्रूफ है। लालू यादव तेजस्वी के साथ और राहुल गांधी के साथ यही मिर्गनैनी होटल में बैठ करके बात किया और अपनी बातों को रखा, जिसके चलते बीजेपी वाले और एनडीए वाले लोगों ने, यहाँ तक पुलिस प्रशासन के तमाम लोगों ने इस पर दबाव डाला और बोला कि अगर तुम नहीं इसको जवाब दे रहा है, तू अगर नहीं कहा कि गलती से हमके नहीं बोला है, तो उस स्थिति में इसको पूरे परिवार को, फैमिली को उठाने का धमकी दिया गया। बहुत बढ़िया। देखिए 17 महीना, एक सेकंड मुद्दा सुनिए। 17 महीना की बात कही जा रही है। 17 महीना में जो तेजस्वी यादव 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 17 महीना का जो बात ये लोग करते हैं, आरजेडी वाले कहते हैं, महागठबंधन वाले की तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया, तेजस्वी यादव ने 17 महीना में विकास कर दिया, लेकिन तेजस्वी यादव तो उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री तो उस समय नीतीश कुमार थे। जी। नीतीश कुमार। देखिए सुनिए 17 महीना का बात किया। सुनिए देखिए, उस समय हमारे इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और उप मुख्यमंत्री, उप मतलब चुप, वो चुपचाप उनको बैठना था। लेकिन वो तो सुनिए, जो काम नीतीश, सुनिए एक मिनट, आज जब अगर लालू जी का शासन होता तो इनको माइक छीन के और पटना भेजा दिया गया होता। नीतीश का सरकार है, सुशासन का राज है। देखिए बोल रहे हैं, आज जो बोल रहे हैं वो लालू यादव का देन है। नहीं, सुनिए, नहीं, ये गलत। जेल से सरकार नहीं चलेगा, जेल से सरकार नहीं चलेगा। देखिए आज नीतीश जी नहीं रहता, नीतीशवा रहता। आज सम्राट जी नहीं रहता, सम्राटवा रहता। मांझी नहीं रहते, मंझिया रहता। लालू यादव ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ही हमको बनाए हैं मुख्यमंत्री, उनके कारण। नहीं, इनका कहना आज जो आवाज है, जो लालू प्रसाद आवाज पहला पड़ा हुए हैं, एक के पीछे आप क्यों? सबसे पूछिए, बार एक नरेंद्र मोदी आज जीवन का हर हिंदुस्तानी का जीवन का स्तर को ऊंचा कर दिया। खाने से लेकर के, घर से लेकर के, मैंने बिजली से लेकर के, पानी से लेकर के सब कुछ दिया। आज इतने में खराबी कर रहा, ऊपर से बोल रहा। जो गुंडा राज देखा है 20 साल में, जो लालू के समय में, आज अपने बाप दादा से पूछिए जाकर के उस समय क्या होता था।
खाने के लाले नहीं थे। एक मिनट, अब रफीगंज क्या अभी सब जगह बंद हो जाता था। हम कहते हैं सीधी सीधी एक बात, कोई ज्ञान है? एक मिनट राजद का जो नेता है तेजस्वी जी, उनका कोई माने ज्ञान है? जो नावा फेल हैं, जो आज के युग में भी अपना बाल बच्चा को नहीं पढ़ाए, जिसका माताजी मुख्यमंत्री रही, जिसका पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनका दोनों को दोनों बाल बच्चा नहीं पढ़ पाए। हम खुद यहाँ पे एज ए पोस्ट ग्रेजुएट लड़का हैं। एक मिनट, हम एज यहाँ पे खुद गरीब किसान का एक लड़का है, और हम तंगी से आके भी धान चाउर तीसी मसूरी बेच के भी पोस्ट ग्रेजुएट किए। जिसके पास संसाधन था, जिसके जो राजधानी में था, जो बिहार का सुप्रीमो था, वो जब अपना बच्चा को नहीं पढ़ा पाया, जो शिक्षा नहीं दे पाया, वो विकास की बात कर ही नहीं सकता है। विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा के बिना विकास नहीं हो सकता है। शिक्षा कौन दे रहा है? शिक्षा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन है। और हाई स्कूल में रक्षाबंधन आता था, सुनिए, रक्षाबंधन तो राखी बनाता था गद्दी वाला, तो गद्दी फाड़ के स्लेट छान के और उससे मिटाने के काम करते थे। लालू के रीजन में मैं पढ़ा हूँ, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के रीजन में मैं पढ़ा हूँ, और आज के बच्चे डिजिटल पढ़ाई करते हैं सरकारी स्कूल में। हेलो मैडम, मेरा कहना है कि आज जो कह रहे हैं कि 17 महीना ये जो नीतीश की सरकार है, 20 साल लालू की यादव का सरकार रहा, उनका कृति क्यों नहीं कोई गाता है? आज नीतीश की सरकार, मोदी की सरकार की बात करते हैं लोग, कहते हैं 17 महीना, ये हमारा बात है। वो छीन रहे हैं, वो सिर्फ तलवे चाटे हैं और तलवे चाटेंगे, कभी इस देश का शासन नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा गलत काम किया है, लूट खसोट, डकैती, और 1 मिनट, और जो लड़कियों के साथ गंदे काम करने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार ज्यादा विकास में 1 मिनट कहना चाहते हैं। देखिए, 2005 के पहले एक आस्था का केंद्र है देव। सब लोग, हम लोग देव जाते थे, तो देव जाते थे, बांसुरी बजाते, उनसे बहुत बांसुरी बजता था, चाचा रुआ सब जानी थी। तो बैलगाड़ी से ललटेन बार के बैलगाड़ी से जाता था, गोबर के चक्का से बैलगाड़ी के चक्का लिपाता था, वो हम देखे हैं। वो आज बाराती जाए लगी फॉर्चूनर सन गाड़ी पर, डिक्की में बैठा दिया जाएगा, तो कहे कि हमारा मान हानि हो रहा है। विकास यही हुआ है कि बैलगाड़ी से लेकर ललटेन बूथ गया, और अब हम लोग फॉर्चूनर पर भी बैठे लगी, अगला सीट खोज रहा है, पिछला पर भी नहीं। यह विकास मानसिकता है। वोट चोरी, मोदी जी वोट चोरी किए हैं, ये आरोप आप लोग लगाते हैं। सवाल का जवाब देंगे। वो बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी पढ़े लिखे नहीं है। प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं जी, अभी तक वो अपना दिखाए हैं सर्टिफिकेट। जब प्रधानमंत्री चौथी फेल चलेगा, तो मुख्यमंत्री 9वीं फेल चलेगा। एक मिनट, जहाँ तक देखिए पढ़ाई लिखाई के बात एजुकेशन के, तो भाई सत्ता में आप हैं, आप सुनिए ना, आप क्वेश्चन किए एजुकेशन पे, सत्ता में आप हैं, पार्लियामेंट के मेंबर आपके पास ज़्यादा है, आप क्यों नहीं कानून लागू कर देते हैं कि जो एमएलए और लोकसभा के जो कैंडिडेट है ग्रेजुएशन होना चाहिए? आपके पास है, लागू अगर कर देते हैं आप, तो उस आधार के मुताबिक कैंडिडेट चुन के पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, सदन के मेंबर होते हैं। चलिए सुनिए, आप लोग कह रहे हैं कि आरजेडी बहुत अच्छा काम किया, अच्छा खासा, एक सेकंड, अच्छा खासा समय मिला, तो आखिर 20 साल से आरजेडी हार क्यों रही है? सुनिए ना, क्यों हार रही है आरजेडी? 20 साल से क्यों हार रही है इतना अच्छा काम? जवाब दीजिए। बहुत अच्छा काम कर रही है आरजेडी। क्यों हार रही है? तेजस्वी यादव को मौका क्यों नहीं? वोट चोरी हो रहा ना, वोट चोरी हो रहा ना, इसमें सबसे ज्यादा वोट चोरी हो रहा है। ईवीएम को हटाया जाए, जितना औकात है ईवीएम को हटा के ब्लैक बोर्ड पर लाया जाए उसका, हाँ लाया जाए, तब पता चलेगा। नहीं, ब्लैक बोर्ड पर आ जाएगा ना, तो उसकी औकात की पता चल जाएगा, मोदी की, उसकी औकात की। ये जो है इनकी आदत है कि ये जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम है कि नहीं होता, लेकिन जहाँ हारते हैं वहाँ ईवीएम है को जाता। सुनिए, ये सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, 1 मिनट। आप जब बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे, और मैं आगे कर रहा हूँ कि जब डिबेट कर रहे हैं तो अब डिबेट होने दीजिए। मेरा कहना है, ये कहते हैं, भाई साहब बोलते हैं कि ग्रेजुएशन पर, अभी आपको मालूम है एक कानून बना जो हमारे देश के सचिव प्रधान गृह मंत्री जी जो लाए, उस पर विपक्षियों को हवा निकली हुई है।
कहते कानून बेकार है क्योंकि जितने भी चोर चूहान हैं वो जेल जाएंगे और इसीलिए उसका विरोध कर रहे हैं। सुनिए दूसरी चीज, अरे सुनिए पहले मेरा कहना है कि आप, मैंने पहले भी क्वेश्चन किया, मेरा अरे भैया बोलने तो दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए, फिर वही वाला बात आप बोल रहे थे तो हम वही बोल रहे थे। मेरा कहना है कि आपसे मैंने पहले ही बोला, ये बोलते हैं कि वोट चोरी है। वोट कहाँ चोरी हुई, किनका चोरी हुआ, दूसरा चीज, तीसरा चीज इन्होंने कहा, अरे भैया बोलने दीजिए ना, फिर वही वाला बात, अरे बोलने तो दीजिए, अरे वोट चोरी कहाँ हो रहा है बताए तो, वोट चोरी कहाँ हो रहा है, एक आध को उदाहरण दीजिए तो। देखिए अगर वोट चोरी नहीं होता तो हमारे पिछले बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, मात्र मेरा जो गठबंधन था 12,000 वोट से पीछे था। उसी में मेरा 20 विधायक ऐसे थे जो 15 वोट, 18 वोट, 10 वोट, 20 वोट से हराया गया है। अगर वोट चोरी नहीं होगा ना तो हम लोग पूर्ण बहुमत से आएंगे। और आप देख लीजिएगा 25 के विधानसभा के चुनाव, और डीएम को मैडम हटा दिया जाएगा तो आरजेडी एकदम 100% मैं गारंटी लेता हूँ बिल्कुल होगा।